गुड मॉर्निंग। आज 27 फरवरी और सुबह का मौसम बिल्कुल साफ़। टाइम है 7:30, तभी धूप निकलने वाली है। ये कपड़े हमने कुछ धोए थे कल, बहुत सारे, कुछ अंदर ले गए थे, कुछ भी रहे हैं। प्लांट्स को भी अरेंज करना बाकी है, लेकिन अब स्कूल से आके ही होगा। आज तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं हम। और सारिश क्या है वॉक पे, अभी तक नहीं आया वो। अरे कालू, कालू कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज है मंडे और हम हो गए रेडी। अभी 9:20 हुए हैं और आज से हम और ज़्यादा जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारी बायोमेट्रिक भी शुरू हो चुकी है। और ये महाशय मेरे ही स्कूल जा रहे हैं अभी। मुझे नहीं पता ये क्या प्लान कर रहे हैं, पक्का हो चुका, पर इनका मन है। अब ये मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे करूँगी। और ये मेरा ऐश गार्ड जूस मैं साथ ही ले जा रही हूँ। और ये फ्रूट, चलो सारिश, ये आपका लंच बॉक्स और ये फ्रूट्स मेरे हैं। आपको एप्पल भी ले जाना, ये बनाना, ये मेरा है, ये सारिश का है कुछ। और ये कैरी हमने कल बनाई थी, बाकी आज वो आया नहीं, शायद शाम के टाइम आएगा, तो फिर उसके बाद ही हम ये बाकी का 4 बजे के बाद बाकी का जो बच गया है ना उसके बाद बाय। क्या डिसीजन इसका? हाँ है। और ये सारिश ने अपने आप से ही डिसीजन लिया है कि मुझे आप ही के स्कूल जाना है। अब मुझे नहीं पढ़ना है प्राइवेट स्कूल में, मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ना है अपने साथ, है ना। चलो फिर है नए स्कूल में, नया स्कूल चेंज किया ना, कैसा लग रहा है? यश कैसे हो? बढ़िया। आ रहे हो? आप सभी का इस प्रातःकालीन सभा में स्वागत है। जो बच्चे नए आए हैं हमारे स्कूल में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे स्कूल में बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करें, अच्छा करियर बनाएं अपना। तो आज यहाँ आने का मकसद है कि आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में बहुत सारी यूनिट्स चल रहे हैं, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड एंड एनएसएस, और हर एक यूनिट की अपनी अचीवमेंट्स है। और बच्चों, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि इस साल 26 जनवरी की परेड जो रिज मैदान में हुई, हमारे स्कूल के 4 वॉलंटियर्स उस परेड में शामिल हुए और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये अपने आप में इतिहास बना है स्कूल का, क्योंकि हर स्कूल से 1 या 2 वॉलंटियर जाते हैं स्टेट आरडी में, लेकिन हमारा स्कूल उनसे पूरे राज्य में अपना सिक्का मनवा कर आया है। हमारे 4 वॉलंटियर, और वो भी इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही। चाहे आप कल्चरल की बात करो, कमांड की बात करो, परेड की बात करो, तो ये बच्चे सबसे आगे थे। मैंने बहुत बार शेयर भी किया अपने पेजेस पे भी और ग्रुप्स में भी कि हमारा जो कल्चरल एक्टिविटी थी उसमें भी फर्स्ट 4 जो वॉलंटियर्स थे वो हमारे ही स्कूल के थे। तो ये बहुत, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। ये बहुत 3-4 कैंप्स के बाद वहाँ पहुँचे, और एक वॉलंटियर का सपना होता है वहाँ पर पहुँचना, आरडी में हिस्सा लेना, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है वॉलंटियर्स के लिए। और जो आज ये 4 हमारे वॉलंटियर्स इस यूनिफॉर्म में आए, ये ड्रीम यूनिफॉर्म है, ये सबको नहीं मिलती है, ये उन्हीं बच्चों को मिलती है जो आरडी के लिए सिलेक्ट होते हैं और उस परेड का हिस्सा बनते हैं। तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं अपने 4 वॉलंटियर्स को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ऊंचाइयों को, अपने स्कूल को जो ऊंचाइयों पे ये लेके गए हैं, हम भविष्य में भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि अपने जीवन में भी अपने जीवन को ये बहुत उज्जवल बनाएंगे। ये वो सीख के आए हैं और वही ये अपने जीवन में उतारें और सफलता प्राप्त करें। और प्रिंसिपल सर का आशीर्वाद लेने से पहले मैं एक वॉलंटियर को आगे बुलाना चाहूँगी कि वो अपना एक्सपीरियंस सुनाएं। आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसा आपका कैंप रहा, ताकि बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिले। आने वाले जो बच्चे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी अपने दिल में ठान ले कि हमें भी ये रिस्पेक्ट और इन ऊंचाइयों पे हमें पहुँचना है। तो आर्यन झेटा, अप्रैल, जो भी आप में से एक आगे आए और अपना एक्सपीरियंस सुनाएं। Respected principal sir, worthy teachers and my dear schoolmates, मैं प्रियल ठाकुर आज आप लोगों के सामने अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो कि एनएसएस कैंप के दौरान का है। सबसे पहले हमारे स्कूल में 7 दिन का शिविर कैंप लगा एनएसएस का। फिर वहाँ से हम लोग 4 बच्चे, जो कि 4 नहीं 7 बच्चे जो कि यहाँ से सिलेक्ट होकर केदी गए वाईएलसी के लिए। पर वहाँ पे काफ़ी मुश्किल था हम लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे 4 ग्रुप में हम चले गए, डिवाइड हो गए, 2-2 के पेयर बन के। फिर वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ से हम लोग 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, मैं, सरू,
ईशान और आर्यन। फिर उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई प्री आरडी सुन्नी के लिए। सुन्नी से काफ़ी ज़्यादा टफ था क्योंकि वहाँ पे सारे ही बच्चे वेल ट्रेन थे और उसमें हमारे जो बॉयज़ थे वो उनकी सिलेक्शन जल्दी हो गई थी, बट हालांकि गर्ल्स उनकी हमारी काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट हुई। उसमें से सरू की पहले हो गई थी और फिर मेरी लास्ट में हुई। फिर उसके बाद हमारी आरडी के लिए रही। इन शॉर्ट हमने इन कैम्प में बहुत कुछ सीखा। जफर था, हालांकि काफ़ी मुश्किल भी था, बट हमने हिम्मत नहीं हारी। और हमारी जो स्पेशल थैंक हम नीशू मैम को भी करना चाहेंगे, जो कि हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। हमें कभी लो फील होता था कि मैम हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ भेदभाव हुआ, ऐसा कुछ भी करके, तो हम नीशू मैम को हमेशा कांटेक्ट करते थे कि मैम प्लीज़ हमारे को बूस्ट अप करो, कुछ कह दो अच्छा सा। फिर मैम हमेशा हमें मोटिवेट करते थे। तो हमेशा हम थैंकफुल रहेंगे नीशू मैम, राजेश सर और आप सभी टीचर्स का कि आपने हमें इस लायक समझा और हमारी सिलेक्शन की। थैंक यू। थैंक यू प्रियल। आपका सिलेक्शन आपकी योग्यता के अनुसार हुआ है और बच्चों आप सबके लिए चारों बच्चे सीख है। आप भी आगे बढ़े। और प्रियल का नाम मैं पिछली बार जब हम वायल्स से वापस आए थे तो नाम लेना भूल गई थी। ये बच्चे चारों ही बहुत होनहार है। प्रियल को बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ी और इसने छोड़ा नहीं। लास्ट मोमेंट तक ये अड़ी रही कि नहीं, इसको बल्कि चक्कर भी आ रहे थे लेकिन ये बैठी नहीं। मुझे डर लग रहा था कि ये गिर जाएगी, लेकिन इसका जो दृढ़ निश्चय था वो इसको आरडी तक लेके गया। तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रिंसिपल सर से कि वो आए और इन बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए इनको आशीर्वाद दें। आज की प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी अध्यापक साथियों, प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय के लिए बड़ा गौरवमयी क्षण है कि हमारे मध्य हमारे विद्यालय के 4 बच्चे जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, उन चारों बच्चों को और उनके जो ट्रेनर है ममता तेवटा और राजेंद्र परसाई, उनको मैं स्कूल प्रशासन और इन बच्चों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया। जिला शिमला में लगभग 100 के लगभग स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना चल रही है। उन 100 स्कूलों में से 4 बच्चों का 40 बच्चों में चयन होना बहुत ही गर्व की बात है हमारे स्कूल के लिए और इन बच्चों के लिए कि जिन जैसे इस बिटिया ने यहाँ पे कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं और हर क्षेत्र में बच्चे का विकास होता है, जिसको सर्वांगीण विकास कह सकते हैं, आपका डिसिप्लिन है और इनके माता पिता और टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, ये एक आपको भी सीख लेनी चाहिए, ये आपको भी सीख लेनी चाहिए कि जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको यहाँ पे अध्यापकों के द्वारा और सभी जितने भी आप देखो कि इनको आज इनके लिए बहुत गौरवमयी क्षण है। जब ये आरडी कैंप में था वहाँ था अपने रिज मैदान पे, मुल्ता तिट्टा मेरे से भी शेयर कर रहे थे, मैं भी शिमला में था लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो हमें भी लग रहा था कि आज हमारे नेरवा स्कूल के 4 बच्चे इस परेड समारोह जो वहाँ आरडी कैंप रिपब्लिक डे परेड थी उसमें भाग ले रहे थे। और सबसे गर्व की बात क्या है कि ये चारों बच्चे लीड कर रहे थे, देवर लीडिंग रोल। ये एक बहुत बड़ी बात है। इन चारों बच्चों ने हिमाचल प्रदेश की जो वो परेड थी उसको लीड किया। प्यारे बच्चों, आपने भी इनकी तरह बनना है, आपने भी इनकी तरह बनना है। आप सबसे अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। एनएसएस में क्या सिखाते हैं? नॉट मी बट यू। दूसरे की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, दूसरे की सेवा के लिए हमेशा तत्पर कि अपना आयाम निज पर हुए थी गंडा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है। ये गणना कौन करते हैं? जो छोटे दिल वाले होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, उनके लिए पूरा विश्व कुटुंब की तरह होता है, परिवार की तरह होता है। एनएसएस का जो मेन मोटिव है राष्ट्रीय सेवा योजना, दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरे बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। इसी कड़ी में हमारे 2 बच्चे अभी नेशनल खेल के भी आए हैं। 2 बच्चे अभी डीपी साहब ने मुझे कहा कि 2 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं। तो डीपी साहब आपको और उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने नेरवा स्कूल का नाम रोशन किया। हाँ, और 6 बच्चे नेशनल के लिए और सिलेक्ट। इतनी डिफरेंट एक्टिविटीज नेरवा स्कूल जिला शिमला में नहीं, प्रदेश के अव्वल स्कूलों में गिना जा रहा है। अब मंच पे इनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो नेशनल लेवल का कैंप था जहाँ पे ये बच्चे गए थे और वो कल्चरल बेस था। वहाँ पे केरला से थे, जम्मू कश्मीर के बच्चे थे, हरियाणा, पंजाब,
पूरे नेशनल लेवल का वो कैंप था और इनका वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो दीक्षांत भी अगर आया तो वो भी आगे आ जाए। सभी स्टाफ मेंबर एक ग्रुप फोटो के लिए आगे आ जाए। और गलती से मुझसे सारे वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स डिलीट हो गई, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो आगे के क्लिप्स लिए हैं वो न्यूज़ चैनल से लिए हैं, तो इतने क्लियर भी नहीं होंगे, लेकिन मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ आज ये गौरवमयी क्षण, जो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। जो शख्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मौजूद हैं, तो विशेष तौर पर सबसे पहले हम बच्चों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरडी में बतौर सिलेक्शन के बाद उन्हें किस तरह का अनुभव हुआ। और शांत राठौर, और हमें जैसे कि आरडी कैंप 2023 का मौका मिला हमें जाने का, और उसमें हमने बहुत सारा डिसिप्लिन और आर्यन, और मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल सर है और जो हमारे दोनों पीओज हैं निशु मैम और राजू सर, कि इन्होंने हमें स्कूल कैंप से ही इन्होंने हमें आगे जाने का मौका दिया। शायद ये हमें वो टैलेंट ना देखते और आज हम शायद यहाँ आप लोगों के सामने नहीं होते, तो सबसे पहले मैं इन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ एनएसएस जैसी बड़ी यूनिट के साथ जुड़ने का, क्योंकि जिसका मोटो ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो भी डिसिप्लिन में रहकर, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत नए नए बच्चों के से हमें मिलने का मौका मिला। तो एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा मैं प्रिंसिपल सर और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स। थैंक यू मैम। हमारा जो चयन है वो पहले यहाँ 7 दिन शिविर से हुआ था। सबसे पहले हम यहाँ से केदी गए, केदी से हमारा फिर प्री आरडी सुन्नी के लिए हुआ, फिर सुन्नी से हमारा जो चयन है आरडी शिमला रिज के लिए हुआ, रिपब्लिक डे परेड के लिए। ये सफर काफी लंबा था और काफी चुनौतियों से भरा भी था, पर इसमें हमने कभी भी, अगर हम थोड़ा अपने आप को लूज मोटिवेट महसूस नहीं करते थे, तो उसके लिए हमारी जो पीओज है निशु मैम, राजू सर हमें हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा बूस्ट करते थे कि तुम अब कर सकते हो, तुम में ये जज्बा है, और उसके लिए हमेशा हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। हमारे प्रिंसिपल सर, जितने भी टीचर्स हैं और जो हमारे एनएसएस के पीओज हैं, और हमारी जो आपस में बॉन्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हुई इस दौरान। और हमें एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने का भी मौका मिला, जैसे कि चंबा, मंडी, उनके डांस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनका जो लोकल डांस है या उनके कोई लोकल नृत्य नाटक वगैरह है, वहाँ पे हमें जानने का मौका मिला। और सबसे ज़रूरी जो एनएसएस कैंप में हमने देखा कि वहाँ डिसिप्लिन में हर चीज़ की जाती है। डिसिप्लिन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, और एक छोटी और डिग्निटी ऑफ लेबर भी, जिसे आप कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी हमें एनएसएस में बताया जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और हम डिग्निटी ऑफ लेबर रहा हमारा, जितने भी हमने कैंप लगाए, कुल 4 कैंप हमने लगाए, इसमें हमारे बहुत सारे नए दोस्त मिले हमें, और हमारी जो दिन भर हम ड्रिल करते थे, परेड होती थी हमारी, और रात को हमारा सांस्कृतिक संध्या होती थी जिसमें हमारा डांस वगैरह होता था, और हमारा हमेशा एक नाटी हुआ करती थी, और जिससे हम चारों ही लीड करते थे, और काफ़ी अच्छी यादें हैं हमारी एनएसएस से। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगी निशु मैम, राजू सर और जितने भी टीचर्स हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया। थैंक यू जी। आपका नाम? थैंक यू प्रियल। मेरा नाम सरू खाक्टा। वैसे तो मेरे साथी स्वयंसेवी सब बता चुके हैं हम एनएसएस में क्या किया। यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था, हम लोगों ने बहुत चुनौतियों से भरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर और हमारे पीओस निशु मैम और राजू सर। हम लोग कभी भी घबरा जाते थे किसी चीज़ को लेके, हमसे नहीं हो पाएगा मैम, हम ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा हमारे टीचर्स ने मोटिवेट किया कि नहीं तुम लोग कर सकते हो। हम वाईएलसी में गए, वाईएलसी से हमारा मिशन प्री आरडी नहीं था, हमारा मिशन हमारे को पहले ही कह दिया था हमारे पीओज ने, तुम्हारा मिशन आरडी है, तो हम उसी मिशन को लेके आरडी परेड तक गए। और थैंक यू मैम, थैंक यू सर, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। चलिए, शुक्रिया। तो अब आपके जो मेंटोर हैं उनसे भी जरूर बातचीत करने की हमारी कोशिश रहेगी। राजू सर, सबसे पहले तो इस लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत करना चाहेंगे। इस विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए हिमाचल के नाम को भी गौरवान्वित किया है, तो कैसा अनुभव रहा, क्या
कहना चाहेंगे? थैंक यू डीडी भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल का थैंक्स कि आप आए, आपने इन बच्चों को देखा, सुना, इन्होंने कैसे कैसे प्रोग्रेस की। सबसे पहले तो हमारे बच्चे जब हमने यहाँ से केडी के लिए भेजे थे, इनको प्री आरडी के लिए, वाईएलसी के लिए, वाईएलसी में हमने 7 बच्चे भेजे थे, जिसमें से कि कम से कम 400-500 बच्चा था। उसमें से हमारे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर यहाँ से सिलेक्ट होके हमारे बच्चे सोनी गए प्री आरडी के लिए। वहां पे पूरे हिमाचल प्रदेश के बच्चे थे, 60 बच्चे लेने थे, जिसमें से कि हमारे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए। प्री आरडी से हमारे बच्चे आरडी के सिलेक्ट हुए। आप देख रहे हैं इन बच्चों में कितना उत्साह है, किस उत्साह से भरे हुए हैं। ये बच्चे इतने मेहनती थे। जब हमने 7 डे कैंप लगाया, उनमें हमने पहले 2 बच्चे सिलेक्ट किए थे, मैंने और जो हमारे सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर है श्रीमती ममता टेक्टा जी। जो कुछ भी करते हैं हम ममता टेक्टा जी के सानिध्य में ही करते हैं। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो बच्चों को प्यार देते हैं। खासकर मैं भी नया पीओ, मेरे को 2 साल सारे हुए हैं। मतलब जो टैलेंट इनमें भरा हुआ है, जो ये बच्चों को सिखाते हैं, जो प्यार बच्चों को देते हैं, खासकर मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी नया प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, फिर भी हमें इनसे सीखने का बहुत सारी चीजें मिलती है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा इन बच्चों का, जिन्होंने यहाँ तक पहुंचे, हमें भी क्या क्या गौरवान्वित किया। थैंक यू बच्चों। थैंक्स करना चाहूंगा प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने हमें समय समय पर धनराशि दी बच्चों को भेजने के लिए, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। थैंक्स प्रिंसिपल सर, थैंक्स ममता मैम, थैंक्स बच्चों, थैंक यू सर। तो अब हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे ममता दी टेक्टा, जो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर है। मैम क्या कहना चाहेंगे बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर? अपने आप को और विद्यालय को किस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और इस कार्य के जो पीछे है वो कितनी मेहनत रही है, इस विषय में जरूर जानना चाहेंगे। थैंक यू डीडी जस्टा जी, आपके चैनल का और आपका। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं, और वही लगन वही इन बच्चों ने करके दिखाया। हमारा जो यूनिट है वो एक फैमिली की तरह काम करता है। जैसे मेरे छोटे भाई राजेंद्र परसाईक जी ने बताया कि हम लोग मेरे सानिध्य में नहीं करते हैं, हम एक टीम की तरह, एक इतना हम लोग आपस में इतना प्यार दिखाते हैं। हम एज ए टीम, हम दोनों बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम दोनों जिस लगन के साथ इस यूनिट को चला रहे हैं, हम अब वही बच्चे हमसे सीखते हैं। हम दोनों कैंप के दौरान कभी एक ने कोई चार्ज संभाला है, दूसरे ने संभाला है, तभी इन बच्चों को भी प्रेरणा मिली कि कितनी मेहनत करनी है। और हमारे कैंप से ही हम बच्चों को देखते हैं कि कौन सा बच्चा आगे जा सकता है। हम कोई भतीजावाद यहाँ पे नहीं चलता। हमने हर मॉर्निंग में दोनों हम मंथन करते थे, हम इनकी परेड देखते थे, हम इनकी कमांड देखते थे, हम इनकी लगन देखते थे, और फिर हमने डिसाइड किया था कि हम जो हमारा यूथ लीडरशिप कैंप होगा, हम इन 4 बच्चों को वहां पे भेजेंगे। बल्कि हमने 7 बच्चों को भेजा था, वो भी बहुत अच्छे थे, उनको भी हमने यहाँ से सिलेक्ट करके ही भेजा था। लेकिन आगे अपनी योग्यता कौन कितनी साबित कर सकता है, ये तो वक्त ही बताता है। तो उन 7 बच्चों में से हमारे ये 4 बच्चे वहां से भी सिलेक्ट हो गए, और बहुत कड़ी मेहनत के बाद। और इनमें जो हम खुद कैंप में थे, हमने देखा इन बच्चों की लगन को देखा। और हाँ, हमारा एक बैकअप इस तरह से रहता था कि आई कांटेक्ट से कि हारना नहीं है, बस खड़े रहना है, जुटे रहना है, डटे रहना है। अभी मंजिल नहीं मिली है, बस एक कोट में इनको बोलती रहती थी कि अभी मंजिल नहीं मिली है, आपका सिलेक्शन यूथ लीडरशिप में हुआ है, लेकिन अभी मंजिल नहीं मिली है। उसके बाद ये प्री आरडी में गए। प्री आरडी में भी एक, आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह, आपको पता है दिसंबर में कितनी ठंड होती है। सुबह मॉर्निंग में ये बच्चे सुबह उठकर आगे, आपको पता, कॉलेज ग्राउंड में जाते थे, अंधेरा होता था, इतनी ठंड होती थी, लेकिन इनका जज्बा कम नहीं हुआ, इनकी मेहनत कम नहीं हुई। उसमें भी उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी, और हम इनको बोलते रहते थे कि सोए तो नहीं हो, तुम उठे हो ना, जाना है, मंजिल नहीं मिली है अभी। और ये प्री आरडी में कैंप में गए, इन बच्चों ने अपना लोहा मनवाया। ये और जो ड्रीम यूनिफॉर्म इनकी, और जिसमें आज ये बैठे हैं, आरडी कैंप के लिए इनका सिलेक्शन हुआ, हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मतलब जब इन्होंने मुझे और छोटे भाई राजेंद्र परसाई, हमें ये न्यूज मिली कि आपके 4 बच्चे आरडी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस मोमेंट को बयान नहीं कर सकती कि वो पल जो काफी समय से हमारा जो सपना था, जो हम सपना देखते थे कि हम अपने बच्चों को
रिज मैदान में उस टुकड़ी का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते थे, वो सपना इन बच्चों ने हमारा साकार किया है और इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री हरी शर्मा जी, उनका वक्त पे हमें इतना सपोर्ट मिलता है कि हम बहुत कांटेक्ट में थे। हमारे 2 बच्चे बल्कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भी गए, नेशनल लेवल का वो कैंप था, दीक्षांत और यश। और हम दोनों ही जानते हैं कि विंटर्स की बात थी 6 जनवरी में, और स्नोफॉल हो गया। हमारे बच्चे कैसे कैसे मुश्किलों के साथ ऊना से वापस आए हैं कैसे, लेकिन उनके जज्बे में कोई भी कमी नहीं आई। और ये बच्चे भी हर सर्दी गर्मी को झेलते हुए आज जहाँ पे पहुंचे हैं, इनकी मेहनत का ही नतीजा है। और हम चाहते हैं कि बच्चों, अभी आपका भविष्य बनेगा, उज्जवल रहेगा, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। जो हम इनको बोलते आए हैं, मंजिल दूर है। हम चाहते हैं कि ये कभी ऊंचे पद पर आसीन हो और फिर से स्कूल में आए और हम भी इस इतिहास को दोबारा से दोहराएं। तो थैंक यू सो मच। अपने स्कूल प्रशासन का मैं एक बार फिर से तहे दिल से अपने यूनिट की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और आगे भी इसी सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया मैम, आपने समय दिया। और विशेष तौर पर 2 लाइनें हम भी कहना चाहेंगे। चरय वेती सतत चलना। तो इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते रहें और बुलंदियां आप प्राप्त करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने इस देश प्रदेश और इस विद्यालय के नाम को गौरवान्वित करेगा। तो इस लाइव अपडेट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक अन्य अपडेट में। आप बने रहें लाइव हिमाचल न्यूज के साथ। नमस्कार।